आर्यन खान के शो से तिलमिलाए समीर वानखेड़े, शाहरुख गौरी समेत नेटफ्लिक्स पर ठोका 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा। अर्चिता फुकान के बाद दूसरी भारतीय हसीना अमेरिकी पॉर्न स्टार के साथ आई नजर। बोल्ड वीडियो लीक होने से मची सनसनी। बैंक अकाउंट से सारा पैसा गायब। करिश्मा कपूर के बच्चों ने किया दावा। प्रिया सचदेव की मांग पर कोर्ट ने भी उठाए सवाल। नेपोटिज्म का दाग धोने की कोशिश करते करण जौहर से बोली जनता, बस 2 आउटसाइडर्स ही दिए तुमने इंडस्ट्री को। पवन सिंह पर लगे लोगों का करियर बर्बाद करने के आरोप को स्टार आदित्य ओझा ने दिया करारा जवाब। करीना कपूर खान ने इस साउथ एक्टर के साथ मिलाया हाथ, शुरू की अपनी 68th फिल्म। मेघना गुलजार कर रही हैं निर्देशन। खबरों में आगे बताएंगे आपको। आंखों में आंसू समेटे सामने आई जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा, पहली बार सुनाया दिल का हाल। 44 साल की सनी लियोनी बना रही हैं भारत की पहली एआई फीचर फिल्म। डबल रोल में जीतेंगी फैंस का दिल। सयारा की सफलता के बाद मोहित सूरी ने मिलाया वायरफ के साथ हाथ। नई लव स्टोरी को डायरेक्ट करने के लिए कसी कमर। और मेरे एक दिन बच्चे जरूर होंगे, बाप बनना चाहते हैं सलमान खान। पास्ट रिलेशनशिप पर बोले नहीं जमा तो नहीं जमा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। आप जानती हैं दोस्तों, आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज द बेट्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज होते ही विवादों में घिर चुकी है। इसको लेकर पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने इसको कोर्ट के कटघरे में खींच लिया। इस सीरीज में आर्यन ने अपने ऊपर लगे क्रूज ड्रग्स केस का मजाक उड़ाया है, जहां 2021 में उन्हें और उनके दोस्तों को मुंबई के एक क्रूज पर ड्रग्स के आरोप में पकड़ा गया था। तत्कालीन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी समीर वानखेड़े ने इस केस की जांच की थी, लेकिन बाद में उन पर रिश्वत लेने के आरोप भी लगे। सीरीज के एक सीन में इस घटना को बड़े हल्के फुल्के अंदाज में दिखाया गया, जिससे समीर वानखेड़े ने अपनी इज्जत पर सीधा हमला बताया। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान, प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में, उसके खिलाफ 2 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है। वानखेड़े का कहना है कि सीरीज में उन्हें गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया, जो उनकी प्रोफेशनल इमेज को नुकसान पहुंचा रहा है। कोर्ट ने नोटिस जारी करके सभी पक्षों से जवाब मांगा है और मामला अब सुनवाई के लिए तय हो गया है। यह विवाद बॉलीवुड और लॉ एनफोर्समेंट के बीच पुराने घावों को फिर से खोल रहा है, जहां दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और बहुत से लोगों का मानना है कि आर्यन खान को आखिर इस सीन को रिक्रिएट करने की क्या जरूरत थी। इन्फ्लुएंसर अर्चिता फुकान के वायरल वीडियो कंट्रोवर्सी के बाद अब एक और भारतीय लड़की सुर्खियों में आ गई है। इस बार नाम है लवली रिया का, जो सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड फोटोज और वीडियोस के लिए जानी जाती हैं। उनका एक प्राइवेट वीडियो लीक हो गया है, जिसमें लवली रिया अमेरिकन एडल्ट फिल्म स्टार जॉनी सिंस के साथ दिख रही हैं। वीडियो में दोनों बेहद इंटीमेट सीन शेयर करते दिख रहे हैं, जो तेजी से वायरल हो रहा है। लवली रिया दिल्ली से हैं। उन्होंने पहले भी अपने इंस्टाग्राम पर हॉट और प्रोवोकेटिव कंटेंट पोस्ट किया है, लेकिन यह वीडियो उनके करियर को नया विवाद दे सकता है। सोशल मीडिया यूजर्स इसे लेकर बटे हुए हैं और कुछ इसे सेंसेशनल भी बता रहे हैं, तो कुछ प्राइवेसी का उल्लंघन बता रहे हैं। अर्चिता फुकान का केस भी इसी तरीके का था, जहां उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने एआई टूल से फेक वीडियो बनाकर उसे बदल दिया था और बाद में वो गिरफ्तार हुआ था। करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की मौत के बाद उनकी प्रॉपर्टी को लेकर फैमिली ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। संजय कपूर की वसीयत में करिश्मा के बच्चों समायरा और कियान को काफी संपत्ति दी गई थी, लेकिन अब बच्चों के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में दावा किया है कि वसीयत में बताए गए बैंक अकाउंट से सारा पैसा गायब हो चुका है। दूसरी तरफ संजय की दूसरी पत्नी प्रिया सचदेव ने संपत्ति की डिटेल्स शेयर करने की शर्त रखी है कि सभी पार्टीज नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट यानी एनडीए पर साइन करें। कोर्ट ने प्रिया की इस मांग पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि आखिर संपत्ति की जानकारी छिपाने की जरूरत क्या है, खासकर जब बच्चों के हक की बात हो रही हो। मामले की सुनवाई के दौरान जज ने साफ कहा कि एनडीए से पारदर्शिता प्रभावित होगी। संजय कपूर की कुल संपत्ति 31,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, जिसमें प्रॉपर्टीज हैं, बिजनेस शेयर्स हैं और बैंक बैलेंस भी शामिल है। बच्चों की तरफ से कहा गया है कि प्रिया ने वसीयत के नाम पर पैसे ट्रांसफर करवा लिए, जबकि प्रिया का दावा है कि वो सिर्फ पार्टनरशिप एसेट्स की ही बात कर रही हैं। फिलहाल इस मामले में काफी चीजें उलझी हुई हैं और आने वाले कुछ दिन जाएंगे जब यह पता चलेगा कि पूरा का पूरा मामला है क्या। संजय कपूर की मां भी खफा हैं।
करिश्मा कपूर के बच्चे भी खफा हैं, प्रिया सचदेव कुछ और बोल रही हैं। इस खबर पे थोड़ा वक्त लग सकता है। करण जौहर ने फिर से नेपोटिज्म डिबेट को हवा दे दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो नेपोटिज्म के आरोपी हैं, लेकिन उन्होंने 2 आउटसाइडर्स को मौका देकर इसका सबूत दिया है। उन्होंने एक उभरते हुए एक्टर का नाम लिया जिसकी डेब्यू फिल्म का बजट 52 करोड़ रुपीस है और पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। करण ने कहा कि एक्टर डेब्यू ऑफ द ईयर कहलाया जा रहा है और वो 3 और फिल्में कर रहे हैं, फिर भी नेपोटिज्म का ठप्पा उन पर लगा हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पर जनता ने इसका तीखा जवाब दिया है। बस 2 आउटसाइडर्स का नाम लेकर नेपोटिज्म का दाग कैसे धुल जाएगा। यूजर्स ने याद दिलाया कि बॉलीवुड में स्टार किड्स को कितने मौके मिलते हैं, जबकि आउटसाइडर्स को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। यह डिबेट 2017 के कॉफी विद करण से चली आ रही है, जब कंगना रनौत ने नेपोटिज्म पर सवाल उठाए थे। पवन सिंह पर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। कई लोगों ने आरोप लगाया कि पवन दूसरों का करियर बर्बाद कर देते हैं, खासकर अपने को स्टार्स का। अक्षरा सिंह जैसे एक्टर्स ने पहले भी इशारों में कहा था, लेकिन पवन के को स्टार आदित्य ओझा ने इन आरोपों का करारा जवाब दिया है। आदित्य ने कहा कि जब तक भगवान ना चाहे किसी का करियर बर्बाद नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि पवन ने किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया हो। आदित्य ने पवन के साथ काम करने का अपना अनुभव साझा किया और कहा कि वो प्रोफेशनल हैं और इंडस्ट्री में उनका दबदबा है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। पवन सिंह का नाम भोजपुरी में सुपरहिट फिल्मों और गानों से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो अपने विवादों के लिए भी उतना ही जाने जाते हैं। बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर खान अपनी 68th फिल्म दायरा की शूटिंग शुरू कर चुकी हैं। ये एक क्राइम ड्रामा है जिसे मेघना गुलजार डायरेक्ट कर रही हैं। करीना ने साउथ के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ हाथ मिलाया है, जो मलयालम सिनेमा के एक बड़े नाम हैं। ये फिल्म जंगली पिक्चर्स और पेन स्टूडियो के बैनर तले बन रही है। करीना ने इंस्टाग्राम पर सेट से वीडियो शेयर किया जिसमें वो मेघना और पृथ्वीराज के साथ खुश नजर आ रही हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, बेबो इज बैक। आपको बता दें कि करीना का डेब्यू 2000 में हुआ था, फिल्म थी रिफ्यूजी, और अब 25 सालों बाद वो अपनी 68th फिल्म में दिखाई देंगी। दायरा एक इंटेंस स्टोरी पर बेस्ड फिल्म है जहां करीना एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर निभाएंगी। पृथ्वीराज का बॉलीवुड में ये दूसरा प्रोजेक्ट होगा और दोनों की जोड़ी फैंस को काफी एक्साइट कर रही है। सिंगर जुबिन गर्ग की अचानक मौत ने पूरे संगीत जगत को सदमे में डाल दिया है। उनकी पत्नी गरिमा गर्ग पहली बार फ्यूनरल के बाद सामने आई और आंसुओं से भरी आवाज में जुबिन का आखिरी सपना पूरा करने की बात बोलने लगी। गरिमा ने बताया कि जुबिन की अधूरी ख्वाहिश यानी अधूरी फिल्म को वो जरूर रिलीज करेंगी, जो उनका अंतिम प्रोजेक्ट था। उन्होंने कहा कि ये फिल्म जुबिन का सपना थी और वो इसे 31 अक्टूबर को रिलीज करने का प्लान कर रही हैं। गरिमा ने जुबिन के साथ बिताए गए पलों को याद किया और कहा कि वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। जुबिन की मौत सिंगापुर में हुई और अब SIT इसकी जांच कर रही है। संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। सनी लियोनी 44 साल की उम्र में वो नया प्रयोग कर रही हैं। वो भारत की पहली AI फीचर फिल्म कॉर वर्सेस कोर को प्रोड्यूस कर रही हैं, इसमें एक्ट भी कर रही हैं। ये 2026 में थिएटर्स में रिलीज होगी। सनी इस फिल्म में डबल रोल में है, एक ह्यूमन कैरेक्टर और दूसरा AI जनरेटेड वर्जन। फिल्म की कहानी फ्यूचरिस्टिक है जहां AI और रियल लाइफ के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाएगा। सनी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट को मिलाने का तरीका है और वो फैंस को सरप्राइज देना चाहती हैं। सनी का डबल रोल उनके बोल्ड इमेज को एक नया ट्विस्ट देगा, जहां एक साइड सॉफ्ट होगी और इमोशनल होगी, दूसरी एज AI होगी। और फिल्म का ट्रेलर बहुत जल्द रिलीज होगा। सनी पहले भी क्वीन और जिस्म 2 जैसी फिल्मों में विवादास्पद रोल कर चुकी हैं, लेकिन AI फिल्म उनके करियर का माइलस्टोन बनेगी। डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्म सयारा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है, जो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। अब मोहित ने यशराज फिल्म्स के साथ दूसरी बार हाथ मिलाया है। वो एक नई म्यूजिकल लव स्टोरी डायरेक्ट करेंगे जिसकी कास्टिंग बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। सयारा में आहान पांडे और अनीत पड्डा मुख्य भूमिकाओं में थे और इसकी सक्सेस ने मोहित को नई फिल्म का कॉन्फिडेंस दिया है। यशराज बैनर के साथ मोहित की पुरानी फिल्में एक विलन और हाफ गर्लफ्रेंड रही हैं। नई फिल्म रोमांटिक होगी जिसमें इमोशनल ट्विस्ट और हिट सॉन्ग्स होंगे। मोहित ने कहा कि सयारा के बाद वो और मजबूत होकर लव स्टोरी बना रहे हैं। प्रोडक्शन बहुत जल्द फ्लोर पर जाएगा और फैंस को उम्मीद है कि यह भी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। सलमान खान ने एक नए चैट शो टू मच में खुलासा किया है कि वो पिता बनना चाहते हैं। करीब 59 साल की उम्र में भी सलमान ने कहा कि मेरे एक दिन बच्चे जरूर होंगे। शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में सलमान ने काजोल और ट्विंकल खन्ना के साथ बातचीत में बात शेयर की। उन्होंने बताया कि शादी न करने का फैसला उनका अपना था, लेकिन बच्चे उनके सपने का हिस्सा हैं। सलमान ने पास्ट रिलेशनशिप्स पर भी खुलकर बोला। ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ और ऐसी जो रिलेशनशिप्स में चीज़ें नहीं जमी तो फिर जिम्मेदारी उन्होंने कहा उनकी थी। उन्होंने कहा नहीं जमा तो नहीं जमा, मैं ही जिम्मेदार हूं और क्या।
सलमान ने यह भी बताया कि अगर बच्चे हुए तो उनकी देखभाल उनकी फैमिली करेगी। फैंस इस बयान से सरप्राइज हैं क्योंकि सलमान हमेशा सिंगल स्टेटस पर मजाक करते रहे हैं। यह खुलासा उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बीच आया है और अब सबकी नजरें सलमान की पर्सनल लाइफ पर हैं। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जब भी हम नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए।